अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, जिसको भरवा करेले भी कहते हैं और स्टफ करेले भी कहते हैं। ये रेसिपी आपकी और आपकी फैमिली की फेवरेट होने वाली है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अच्छी तरह से करेलों को वॉश कर लेना है और दोनों साइड से कट कर लें और फिर इसको इस तरह से सॉफ्ट कर लें जैसे हम आम को सॉफ्ट करते हैं। और इस तरह सॉफ्ट करने के बाद अंदर वाला पार्ट इसका निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर बीटर का टूल होता है जिससे आटा गूंदा जाता है, उसका यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी इस तरह की चीज़ यूज़ करें जिससे अंदर से निकालना आसान हो जाए। और ये देखें अब सारे मैंने ये अंदर से नीट कर लिया। ऊपर वाली साइड है इसको हम उतार लेंगे, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, बट अभी हम इसको ऊपर से रिमूव कर देंगे। देखिए अब इसको मैं अलग कर रही हूँ एक बाउल में। ये सारे करेले डालेंगे एक बाउल में और उसके अंदर आप डालेंगे नमक 1 टेबलस्पून और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसको डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और साइड पे रख देंगे 20-25 मिनट के लिए, जितनी देर हम बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। एक लहसुन का मैंने पूरा यूज़ किया और थोड़ी सी अदरक यूज़ की है, मैं ये कट करके बाकी वापस रख दूँगी। और 3 मैंने प्याज यूज़ किए, उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इतना से मैंने पीस अदरक का यूज़ किया है और 2 ग्रीन मिर्चें और बाकी वही पूरा मैंने लहसुन का। अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्चों को एक साथ डाल के मैं पेस्ट बना लूँगी। हाफ टी स्पून नमक डाल के और यह भी मैंने प्याज भी कट कर ली थी। यहाँ पर हमारे पास हर चीज़ रेडी हो गई है। और ये कीमा है जो हम चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं। और मसाले हैं जैसे कि 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका और हाफ टेबल स्पून दाड़ा मिर्च और 2 टेबलस्पून सौंफ। इसका मैंने पाउडर बना लिया था। सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल। जब से गर्म हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्च का। इसको सौते करेंगे और फिर हम डालेंगे इसके अंदर सारे मसाले और सौंफ का पाउडर। अब इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। अच्छी तरह से मसाला जो है वो हमारा कुक हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे कीमा। मसाला और कीमा मिक्स हो जाए आपस में और फिर हम इसको ऊपर कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम जो करेले हैं इनको वॉश कर लेंगे जिसको हमने नमक और हल्दी डाल कर रखा था। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी कीमा रेडी है। अब हम मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर डालेंगे। अगर आपको मसाले चेक कर लीजिएगा कम लगे तो आप नमक मिर्च और डाल सकते हैं। उसमें भी नमक और मिर्च वगैरह ऐड होगा तो ज़्यादा स्पाइसेस ना हो जाए, इसलिए थोड़ा कम ही रखिएगा इसमें। और इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम डाल देंगे और ऑयल में डालेंगे करेले का जो ऊपर वाला पार्ट था और प्याज। इनको डाल कर इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में हम करेंगे करेलों के अंदर फिलिंग। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हो। पहले आप अच्छी तरह से हैंड वॉश कर लें और फिर आप हाथों की मदद से भी आप फिलिंग कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़े से ऑयल में। और अब सारी जो मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वही सारे मसाले लेंगे और हाफ डाल देंगे। अगर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर तो हमने हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर कर दी, मतलब इस तरह की सारी क्वांटिटी हाफ करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे ताकि हमारे करेलों के अंदर भी मसाला जाए। और अब जो हमने प्याज वाला मसाला था इसके अंदर भी हम ये सारे मसाला डाल देंगे और ऊपर से डालेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर फ्रीज हुआ पेस्ट था मेरा, आपके पास अगर टमाटर का पेस्ट ना हो तो फ्रेश कट करके उसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। फिर कीमा डाल दें और कीमा डालने के बाद इसको मिक्स करें, ऊपर से कवर करके रख दें।
जिन देर हम करेलों को देखते हैं, ये देखें अभी ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको सारी साइड से हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बनाएंगे ताकि करेलों के अंदर इसका टेस्ट जाए। तो हम इसको कवर करके रख देंगे और ये देखें ये थोड़ा थोड़ा ग्रेवी टाइप बन गया है हमारा कीमा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे और करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, जो हमारा ये मसाला है थोड़ा ग्रेवी पर ये खुश्क हो जाएगा सारा, जो इसके अंदर इसका टेस्ट है वो करेले में चल जाएगा। जो करेले हैं वो जूसी जूसी हो जाएंगे। और सारे ऐड करने के बाद अच्छा हमारी जो स्टफिंग है हुई है करेलों के अंदर डिफरेंट है, और जो हमारा बाहर मसाला बना हुआ है उसका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। ऊपर डालेंगे ग्रीन मिर्च, इसको कवर करके रख देंगे। दरमियान में 2 बार हम चमचा भी हिला लेंगे ताकि नीचे ना लगे। और ये हमने 15 मिनट के लिए स्लो आंच पर रख के देखेंगे ऑयल अलग हो गया और ये मेरे रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।